वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन हिंदी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑन वेरियस पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, आपका इंस्टीट्यूट रहेगा NIMHR, ये MP में है। इसमें कुछ वैकेंसीज निकली है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें यानी कि वैकेंसी कितनी है। अगर हम वैकेंसी के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें टोटल 10 वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात करें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी NIMHR.ac.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस करें तो दोस्तों 13 जुलाई 2024 से लेकर 26 अगस्त तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें यानी कि फीस आपकी कितनी रहेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो फीस है वो 0 रहने वाली है। यहाँ पर आपकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। मिनिमम एज आपकी 18 साल रहेगी और मैक्सिमम एज के बारे में बात करें तो दोस्तों 35 से लेके 45 ईयर के बीच, यानी कि पोस्ट वाइज यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो रखी गई है। पोस्ट वाइज हम डिटेल से बताएंगे कि आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें वैकेंसी से रिलेटेड, यानी कि कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। अब हम वैकेंसी से रिलेटेड फुल डिटेल जानेंगे। इसमें हमारे पॉइंट्स रहेंगे नेम ऑफ द पोस्ट एंड नेक्स्ट रहेगा नंबर ऑफ द पोस्ट, यानी कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है, और दोस्तों यहाँ पर आपका पे स्केल सैलरी कितनी रहेगी और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपकी पोस्ट है क्लिनिकल रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट की। इसमें एक पोस्ट रहेगी। मैक्सिमम एज इसमें 45 ईयर रखी गई है। सैलरी की बात करें तो 40,000 यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो MPHIL इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, या फिर आपके पास होना चाहिए MPHIL इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, या फिर PGDRP या फिर PDCP फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इट्स इक्विवेलेंट मस्ट हैव वैलिड RCI रजिस्ट्रेशन। ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेकंड नंबर पोस्ट। सेकंड नंबर की पोस्ट रहेगी इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, और इसमें आपकी एक वैकेंसी है। 40 साल इसमें मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है। 35,000 सैलरी बताई गई है। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। थर्ड नंबर पर है ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ASLP की पोस्ट, एक वैकेंसी है। 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है। 35,000 आपकी सैलरी दी गई है। BSc डिग्री इन स्पीच एंड लैंग्वेज साइंस और बैचलर इन ऑडियोलॉजी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी BASLP फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट मस्ट हैव वैलिड RCI रजिस्ट्रेशन। ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट यानी कि फोर्थ नंबर पर आती है स्पेशल एजुकेटर ID की पोस्ट। इसमें एक पोस्ट रहेगी। 40 साल एज लिमिट दी गई है। 35,000 सैलरी रहेगी। क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करें तो DECSE MR by IDD या फिर DED SC MR by IDD या फिर BEd SC MR IDD फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इट्स इक्विवेलेंट मस्ट हैव वैलिड RCI रजिस्ट्रेशन। ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर पोस्ट आती है स्पेशल एजुकेटर यानी कि LD की पोस्ट। 1 वैकेंसी है। 40 इसमें एज लिमिट दी गई है। 35,000 आपकी सैलरी रहेगी। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो DECSE LD और या फिर आपके पास DED SC LD या फिर BEd SC LD फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इट्स इक्विवेलेंट मस्ट हैव वैलिड RCI रजिस्ट्रेशन, ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी वैकेंसी आ जाती है साइकोथेरेपिस्ट। साइकोथेरेपिस्ट के बारे में बात करें तो 1 वैकेंसी है। 40 साल एज लिमिट दी गई है। 35,000 सैलरी रहेगी। बैचलर इन साइकोथेरेपी BPT फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 7 नंबर पर नर्स की वैकेंसी आती है। एक वैकेंसी है। 35 साल इसमें मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है। 30,000 सैलरी दी गई है। क्वालिफिकेशन आपके पास डिप्लोमा
और बीएससी नर्सिंग फ्रॉम में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इट्स इक्विवेलेंट ये आपके पास होना चाहिए। 8 नंबर पर आती है ट्रेंड केयर गिवर की वैकेंसी। 3 पोस्टें हैं, इसमें 40 साल एज लिमिट है, 20,000 इसमें सैलरी दी जाएगी। आरसीआई नेशनल ट्रस्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन केयर गिविंग और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन केयर गिविंग ऑफ CWSN ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें हम बात कर चुके हैं कितनी आपकी सैलरी रहेगी, पोस्ट कितनी है, कौन कौन सी पोस्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या रहेगी और एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहेगी। इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल से बता चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो दोस्तों रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, स्किल ट्रेड टेस्ट इफ एप्लीकेबल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस टेस्ट एंड फाइनल सिलेक्शन, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें दोस्तों एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, जिसमें आपका यहाँ पर एड्रेस भी दिया गया है। एड्रेस आपका रहेगा NIMHR सीहोर एट NH 46 भोपाल सीहोर हाईवे, शेरपुर सीहोर मध्य प्रदेश 466001, ये आपका एड्रेस है। तो इस एड्रेस पर क्या करना है, उम्मीदवारों को अपना आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों के साथ ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि से पहले या उस दिन निम्नलिखित पते पर जमा कराना है। इस एड्रेस पर दोस्तों आपको जमा कराना है। अंतिम तिथि रहेगी 26 अगस्त 2024 और इसके बाद यानी कि अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन या किसी भी तरह से अधूरे आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो दोस्तों आपको अप्लाई करना है ऑफलाइन, और ऑफलाइन के लिए हमने बता दिया है कि कौन से एड्रेस पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अब हम डॉक्यूमेंट्स का नाम बता देते हैं आपको, जैसे कि एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ कैंडिडेट बिलोंग टू रिजर्व्ड कैटेगरी, एंड इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इसके बाद कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एज प्रूफ या फिर कॉपी आधार कार्ड, अदर आइडेंटिटी कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी, या फिर एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड इफ एनी, अटैच अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद द एप्लीकेशन फॉर्म। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके इस एड्रेस पर भिजवाने हैं। इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। दोस्तों अब हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप के अनुसार भेजें तथा लिफाफे में उचित रूप से सील बंद करके लिफाफे के ऊपर बाईं ओर पद के लिए आवेदन तथा श्रेणी लिखें। आवेदन के सभी कॉलम स्वयं भरें। सादे तथा बड़े अक्षरों में आवेदन पत्र को उम्मीदवार अंग्रेजी अथवा हिंदी में भर सकते हैं। लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा की तिथि पात्र उम्मीदवारों को अलग से सूचित की जाएगी। NIMHR सीहोर आवेदन पत्र में कोई कटिंग या ओवर हार्वेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। अपूर्ण, गलत या फिर गलत तरीके से भरा हुआ, ओवर राइटिंग, हस्ताक्षर रहित, फोटो रहित NIMHR सीहोर आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान सीहोर मध्य प्रदेश कार्यालय किसी भी प्रकार की डाक देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। उम्मीदवारों को अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम तथा माता का नाम मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दिए गए अनुसार ही लिखना चाहिए, अन्यथा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान सीहोर मध्य प्रदेश के संज्ञान में आने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। पात्रता, योग्यता, नियम व शर्तें, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रारूप, पाठ्यक्रम आदि का विवरण राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान सीहोर मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आधिकारिक इसकी वेबसाइट दोस्तों हम स्टार्टिंग में ही चर्चा कर चुके थे, मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता दी है। तो दोस्तों इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ये जो PDF है ये हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस PDF को डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।